नमस्कार बच्चों। आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 16 फाइनल अकाउंट वित्तीय विवरण वित्त समायोजन सहित अंतिम लेखे किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। आज देख रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम एडजस्टमेंट के साथ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करेंगे। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले प्रश्नों के हल एवं अगले चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व प्राप्त हो सके। बच्चों, अगर आपके पूर्व के किसी भी चैप्टर्स में से आपको किसी भी प्रश्न का हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। नवबोध क्रियात्मक प्रश्नों का हल कक्षा 11वीं में आपको लेखांकन समीकरण से लेके अब तक के सभी चैप्टर के सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन को क्लियर कर लें। तो क्वेश्चन में हमको बोल रहा है निम्नलिखित ट्रायल बैलेंस से 31 मार्च 2001 को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, जिसमें आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया है, फर्नीचर दिया है, इंश्योरेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड, वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट्स, मशीनरी, डेप्टर्स, ड्राइंग्स, बिल्डिंग। क्रेडिट साइड में दिया है कैपिटल, क्रेडिटर, सेल्स, बिल्स पेबल, लोन, कमीशन और बैंक अकाउंट। बच्चों, एडजस्टमेंट बता रहा है क्लोजिंग स्टॉक 8000 दिया है, जिसका डबल इफेक्ट पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में। इंश्योरेंस प्रीमियम में 300 रुपये व्यापार के स्वामी का जीवन बीमा पॉलिसी के किस्त के हैं। तो यहाँ पे जो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम 1300 रुपये दिया हुआ है, उसमें से 300 रुपये उसके पर्सनल यूज़ का है, पर्सनल लाइफ का है, इसलिए 300 रुपये को इस इंश्योरेंस में माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट बनाते समय ड्राइंग्स में आहरण में 300 रुपये जोड़ देंगे या 300 रुपये को कैपिटल में से माइनस करेंगे। 1 अक्टूबर 2001 को एक यंत्र 2000 में उधार खरीदा, जिसका पुस्तकों में लेखा नहीं किया गया है। तो सर्वप्रथम आपको इस जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे, हमको आगे बोला हुआ है 5वां एडजस्टमेंट में यंत्र पर 10% वार्षिक दर से ह्रास निकालिए। तो ऐसी स्थिति में पहले से आपको क्वेश्चन में मशीन जो दी हुई है, यंत्र दिया हुआ 8000 रुपये, जिस पे आपको साल भर का 10% निकालोगे 800 रुपये आएगा, और जो नया उधार फर्नीचर खरीदे हो उसका भी 2000 का 10% निकालोगे 200 रुपये आएगा, लेकिन आप 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक निकालोगे तो आपको 6 महीने का आपको लेना होगा। तो 6 मंथ का निकालेंगे हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, जिसको सुधार लीजिए। 2000 है, हाँ। तो 2000 रुपये, तो इसका आपका 6 महीने का आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो मशीन में 8000 को 2000 जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उस 10,000 में से आपको 800 रुपये और 100 रुपये 900 रुपये आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। और साथ ही बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में भी 2000 रुपीज़ आपको क्रेडिटर में जोड़ना होगा, क्योंकि आपने उधार खरीदे हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, पूंजी पर ब्याज बोला हुआ है 5%, तो पूंजी का ब्याज आपको 30,000 का 5% निकाल लेंगे, 1500 रुपये आएगा, जो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा और दूसरा बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कीजिएगा। और प्लांट का एडजस्टमेंट मैंने क्लियर कर दिया। तो बच्चों चलो देखते हैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा कॉमन आइटम्स होता है ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 4000 रुपये। उसके बाद सेकंड आइटम आता है हमारा परचेज, जो आपको 12,000 रुपये दिया है। आपको यहाँ पे परचेज रिटर्न या परचेज से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिट में आ जाएगा आपका सेल्स, जो आपको क्रेडिट में 17,000 दिया हुआ है। इसमें भी आपको सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है।
और सेकंड आइटम हमारा आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक, जो एडजस्टमेंट में आपको दिया है 8,000 रुपये। इसके अलावा हम देख लेंगे प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन सा एक्सपेंस दिया, तो यहाँ केवल आपको वेजेस दिया हुआ है और वेजेस के संबंध में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है और वेजेस की राशि है, मजदूरी की राशि 3,000। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल दीजिए। तो क्रेडिट साइड का आ रहा है 25,000 और डेबिट साइड का आ रहा है 19,000। तो 25,000 में से 19,000 1900 घटा देंगे तो 6,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरह से आपको ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो क्रेडिट में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को लिख देंगे 6,000 रुपये। अब उसके बाद जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है डेबिट में वित्त समायोजन और इनकम है उसको क्रेडिट में। तो इनकम में एक ही आइटम आपको दिख रहा है, क्रेडिट साइड में कमीशन रिसीव दिख रहा है, जो आपका 400 रुपये है, दिया जाएगा। बाकी सभी आइटम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड डेबिट में है, जिसमें हम ऊपर से देखते हैं। तो पहला ही आइटम आपका इंश्योरेंस दिया हुआ है। तो इंश्योरेंस में आपका दिया हुआ है, इंश्योरेंस 1,300 रुपये दिया हुआ है, जिसमें से LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ का है। तो बाहर 1,000 रुपीज़ आएगा। दूसरा हमारा दिया है सैलरी, आपको दिया है 2,000 रुपये। फिर उसके बाद आपको दिया है एडवर्टाइजमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 800 रुपये। एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको दिया है बैड डेप्स ओल्ड बैड डेप्स दिया हुआ है आपको 200 रुपीज़। और उसके पश्चात आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रियान मशीनरी। तो पहले का आपकी मशीनरी 8,000 है, 8,000 का 10% निकालोगे तो 800 रुपये आएगा। और 2,000 रुपये का आपका एडजस्टमेंट में दिया है और अक्टूबर में खरीदा है इसने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का। तो साल भर का आपका होगा 10% 200 होता है, तो कितना आ जाएगा 100 रुपये। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन आपका कितना आएगा 900 रुपये। अब उन दो के बाद आपको दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे। तो क्रेडिट साइड में आ रहा है 6,400 रुपये, आप डेबिट साइड का जोड़ेंगे तो डेबिट का 1,000 तो 3,000 800 200 4,900 और उसके अलावा हमारे 2 आइटम छूट गए हैं। एक आइटम आपका छूटा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5वां एडजस्टमेंट है और इंटरेस्ट 30,000 रुपये है। इस 30,000 रुपये का आपको 5% निकालना है, तो 1,500 रुपये आपका आएगा। कितना आ रहा है 1,500 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का आ रहा है। तो अब इसका आप टोटल करते हैं तो एक 3,000 एक 4,000 एक 5,000 6,400 इधर भी आ रहा है। दोनों साइड का क्या आ रहा है 6,400 ही आ रहा है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे क्या आ गया, नील आ गया, क्योंकि दोनों साइड का टोटल आपस में क्या आ चुका है, बराबर आ गया है। दोनों साइड का टोटल बराबर आने के कारण नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो इस तरह से आपका क्या बन गया बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट बना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना। अब इसके पश्चात हमको क्या बनाना है, इसका बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट साइड में हमको सबसे पहले अब एसेट का लिखते चले जाइए। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर। तो फर्नीचर में आपका आएगा 3,000 रुपीज़। उसके बाद कैश इन हैंड
कैश इन हैंड दिया है 4,000 रुपये। कैश इन हैंड के बाद दिया आपका मशीनरी 8,000 रुपये प्लस न्यू मशीनरी परचेस किया है इसने 2,000 रुपये की, 10,000 रुपये हो गया है। इसमें से आपका डेप्रिसिएशन घटेगा 800 प्लस 900 रुपये। तो आज के डेट में इसका वैल्यू आएगा 9,100। उसके बाद डेप्टर्स है, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 10,200 दिया हुआ है। बिल्डिंग है आपका 12,500 रुपये की और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 8,000 का। अब लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आ जाएंगे अपन कैपिटल में। तो कैपिटल दिया है 30,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500 रुपये, 31,500 प्लस नेट प्रॉफिट नील है 31,500। ड्राइंग्स दिया है आपका 1,000 रुपये प्लस 300 रुपये LIC का है, तो पर्सनल इंश्योरेंस का। तो इस तरह से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 30,200 रुपये। एडजस्टमेंट होने के बाद कितना आएगा? 30,200 रुपये आएगा। अब उसके पश्चात हमारा है आपका क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स में आपका पहले से क्रेडिटर्स 8,000 रुपये उधार है प्लस 2,000 का आपने फर्नीचर खरीदे हो, तो इस तरह से आपका कितना हो गया? 10,000 रुपये। बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल आपका दिया है 1,000 रुपये। लोन दिया है आपका 3,000 रुपये और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 2,600 रुपये। तो इस तरह से बच्चों दोनों साइड के हमने सब आइटम लिख दिए हैं, हमारे यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था। तो अब इस तरह से आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 46,800 रुपये। टोटल कितना आ रहा है? 46,800 रुपये, 46,800। कितना टोटल आ रहा है? 46,800। इस तरह से बच्चों आपका फाइनल अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बच्चों अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।